हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और बच्चों, एक बच्चे की क्वेरी है जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। मैम एक बात समझ नहीं आई, जैसे 80 का 25% यानी 20 नंबर लेना है, तो क्या वो 20 नंबर भी 25% से कन्वर्ट होगा? तो देखिए 80 में से 20 बिल्कुल कितना हो जाता है। 80 में से 80 का 25% यानी 20 मार्क्स आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है, पास होने के लिए। अगर आपके 20 मार्क्स नहीं आते हैं बच्चों, मैंने पहले भी आपको काफ़ी अच्छे से कई बार समझाया है कि अगर आपके 20 मार्क्स नहीं आते हैं और टोटल में आपके 33 मार्क्स बन जाते हैं, तो भी आप पास नहीं होगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और ना ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स भी कम मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आपके ओवरऑल उस सब्जेक्ट में 33 नहीं बनते हैं, तो तब आपको उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर की ग्रेस जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर 20 मिनिमम कंडीशन है, यानी 20 नंबर मिनिमम कंडीशन है, 25% हम कह सकते हैं। और मैम एक पेपर में इकोनॉमिक्स का पेपर से सिर्फ 65 नंबर का ही कर पाए पेपर, बट मुझे पक्का पता है कि 20 नंबर आ जाएंगे मेरा। तो क्या मैम मैं पास हो जाऊंगा? इको में मिड टर्म इको का पेपर में मेरे 32 मार्क्स है, तो बिल्कुल पास हो जाओगे। अगर आपको पता है कि आपके 20 मार्क्स आ जाने हैं, इंटरनल भी लगेंगे, यहाँ पे 20 की कंडीशन कंप्लीट हो गई तो आपके 33 हो जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है उसको भी मिला के, तो आप बिल्कुल 100% जो है बच्चे पास हो जाओगे। तो एक एग्जाम्पल और लेके मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि मान लीजिए जो फर्स्ट टर्म था आपका मिड टर्म, उसमें आपके 29 मार्क्स हैं। ये 29 मार्क्स आपके कन्वर्ट होके हो गए कितने? 11, ठीक है। उसके बाद ये हैं आपके एनुअल मार्क्स, मान लीजिए 35 हैं आउट ऑफ 80 में से आपके 35 मार्क्स आए। अब 35 मार्क्स में कन्वर्ट हो गए कितने हो गए? 22 हो गए। यानी इसका 25% जो 20 की कंडीशन है वो क्लियर हो गई 22 मार्क्स से। इंटरनल में हो गए आपके 16 मार्क्स, यानी यहाँ पे अगर आप 11 को जो है टोटल 11 देखो, 22 देखो, ठीक है, और 16 देखो, तो ये तीनों मार्क्स आपके जुड़ते हैं। 11 जुड़ेंगे, 22 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 16 ऐड हो जाएंगे। क्लियर? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 49 मार्क्स। ग्रेड आपकी C2 रहेगी। तो यानी 49 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पास हो गए। अब अगर हम इसी की सेकंड कंडीशन जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये आपके 11 है मिड टर्म में, यहाँ पे आपके 22 की बजाय कितने मार्क्स रह जाते हैं? यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे 19 मार्क्स रह जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे 16 आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल गए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके 3 नंबर कम हो जाएंगे, यानी आपके यहाँ पे कितने आए? 46 मार्क्स आए। अब कहने को तो आपके यहाँ पे बच्चों जो मार्क्स हैं वो 46 हैं, यानी 33 की कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पास नहीं होगे। इस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट मिलेगी। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे तो 30, हमारे 46 है, फिर भी कंपार्टमेंट क्यों है? तो कंपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके 19 मार्क्स हैं, यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन अगर आपके जो है देखे जाते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि फिर यहाँ पे कंडीशन आपकी 25% की होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट में 101% आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, ये मिड टर्म के हो गए, यहाँ पे मान लीजिए आपके 20 हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके 11 ना होके यहाँ पे मान लीजिए आपके, हम मान लेते हैं 5 मार्क्स मान लेते हैं, सपोज 5 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए। यहाँ पे आपके इंटरनल असेसमेंट में और भी कम है, और यहाँ पे जो टोटल बन रहा है आपका वो बन रहा है यहाँ पे 30। अब यहाँ पे आपके पास होने के लिए 3 नंबर कम रह गए, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं बच्चों, ऐसा मत मानना कि यहाँ पे 30 तो हुए ही नहीं। तो ये देखिए 20, 25 और जो है मान लीजिए यहाँ पे आपके 15 नंबर इंटरनल असेसमेंट में आपको मिल जाते हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके 5 नंबर हैं और यहाँ पे आपके कितने हैं? 20 नंबर है कन्वर्ट होके, और यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट में केवल 5 नंबर ही मिलते हैं, ठीक है।
सपोज़ कीजिए, तो आपके यहाँ पे कितने हो जाते हैं और यहाँ पे आपके 30 हो गई। अब यहाँ पे पास होने के लिए कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए ओवरऑल जो पास होने के लिए चाहिए, जिसमें आपकी डी ग्रेड आएगी। लेकिन अब कंडीशन कंप्लीट यहाँ पे हो रही है, यानी 20 मार्क्स मिनिमम हैं, लेकिन यहाँ पे 33 नहीं है, तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलके और ये जो है 33 हो जाएंगे। क्लियर? तो इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। बट कंडीशन फिर भी क्या है, कंडीशन इस एनुअल एग्ज़ाम की है जिसमें आपको 25% यानी 80 में से लेने ही लेने हैं। तो ये है मिनिमम जो क्राइटेरिया है हमारा। तो आपको यहाँ वाले मार्क्स पे भी फोकस करना होगा, यानी 33 है या नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे आप पास हो तभी आपके ये 33 काउंट होंगे। ठीक है? तो ये क्राइटेरिया है। तो आई होप अब आपको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है बच्चों तो फिर से जो है आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।